हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। सो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था क्या? चैप्टर 7, दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा आपने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? आपने प्रिपरेशन ऑफ किस चीज का? आपने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया था, पूरा ऑक्सीजन फैमिली हमारी फिनिश हो गई थी। और हमने ग्रुप 70 का डिस्कस किया था। ग्रुप 70 को हम हैलोजन फैमिली भी कहते हैं। क्यों? हेलो मीन्स सॉल्ट, जन माने जनरेट। जितनी भी सॉल्ट होती हैं, अगर आप जितनी भी सॉल्ट देखो बेटा, इन सॉल्ट में इसी ग्रुप के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आप ध्यान देखोगे तो ये ज्यादातर किसमें होती है? जितने भी सॉल्ट है इस सॉल्ट में ज्यादातर आपको यही, जैसे हम लोग अगर हम ध्यान से देखें तो आप अगर हम गौर करते बेटा तो हम NaCl का यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट के लिए। NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, उस कॉमन सॉल्ट में क्या होता है बेटा? उस कॉमन सॉल्ट में NaCl, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। और अगर ना NaCl सोडियम क्लोराइड, तो क्लोरीन, तो क्लोरीन इसी ग्रुप का मेंबर है। सो दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस। जितनी भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो सारी की सारी वो इसी ग्रुप में, वो इसी ग्रुप से बिलोंग करती है। ओके, सो हमने इसके कुछ अकरेंस देखा था। अकरेंस कहाँ मिलता है हमें? ये ज्यादातर ये सी वाटर में मिलता है। देखोगे अगर आपको, इसका मेन जो होती है वो सी वाटर होती है। इसमें एटॉमिक, हम अगर हम इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। NH2NP5 था इसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। अगर हम बात करें इसका क्या नाम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। अगर हम बात करें इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीजेस। लेकिन जो एक एक्सेप्शन केस था फ्लोरीन और क्लोरीन का, जो बताया था मैंने आपको, तो फ्लोरीन और क्लोरीन वाला बेटा उसको बहुत ध्यान से देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्लोरीन और क्लोरीन में देखा जाए तो होना चाहिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्लोरीन का ना होके किसका है, यहाँ क्लोरीन ना होके फ्लोरीन का यहाँ पे कम है। रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको बताया था बेटा कि ड्यू टू स्मॉल साइज, एक तो उसका साइज स्मॉल होगा। स्मॉल साइज होने के कारण क्या होगा बेटा, जब उसका साइज स्मॉल होगा तो उसमें मोर 2p इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी। जब स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा, उसमें मोर 2p इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगी। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इट मींस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इट मींस वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसको आने नहीं देगी। जब वो उसके अंदर एंटर नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी बेटा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम हो जाएगी। इसके बाद बेटा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बारे में बात किया था हमने, तो क्या कहा था? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? साइज इंक्रीजेस। अगर साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। ओके बेटा, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बारे में बात किया था कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस होती है, और जो ब्रोमीन होती है वो लिक्विड होती है, और आयोडीन क्या होती है? आयोडीन बेटा सॉलिड होती है। तो आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में होती है, क्लोरीन और फ्लोरीन किस में होती है? गैस के फॉर्म में होती है, एंड क्लोरीन फ्लोरीन गैस के फॉर्म में होती है, एंड बेटा और अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो लिक्विड के फॉर्म में होती है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो आप लोगों ने वहां क्या पढ़ा था? वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपका क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में होती है। नाउ तो बेटा ये आपका फ्लोरीन क्लोरीन गैस के फॉर्म में होती है, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में होती है, और आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में होती है। ये क्या था हमने? इसके बाद हमने बेटा फ्लोरीन देखा था हमने। फ्लोरीन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी बहुत लो होती है, साइज स्मॉल है तो स्ट्रांग होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने के कारण उनके अपने इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होती है। छोटा साइज इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन ज्यादा होगी, और जिसमें बेटा रिपल्सन ज्यादा होगी उसको ब्रेक करना इजी है। जिसमें रिपल्सन ज्यादा हो उसको ब्रेक करना बहुत इजी है, तो इसको हम बहुत ही इजी वे में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इसकी हम क्या कह सकते हैं? इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी लो होती है। ना बेटा नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, तो हमने दिखा था हैलोजन आर वेरी रिएक्टिव। हैलोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, हैलोजन यदि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा, ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन? जो कम इलेक्ट्रॉन ले ले, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर ले, तो वो ज्यादा रिएक्टिव। दूसरा रिएक्टिव कौन? जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर ले। इसका मतलब क्या हो गया, वो ज्यादा
रिएक्टिव। अगर हम बात करें बेटा दोनों की बात करते हैं अगर हम दोनों की बात करें तो अगर यहाँ पर आपने देखा था एल्काइलिन मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव थी। क्यों एल्काइलिन मेटल ज्यादा रिएक्टिव क्यों बेटा? एल्काइलिन मेटल ज्यादा रिएक्टिविटी होने का एक रीजन है क्योंकि वो बहुत जल्दी वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा तो क्या होगा? वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। सेम यहाँ पे भी बेटा वही है कि अगर ये इस ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन वाले जो एलिमेंट है उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए, तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा? ये बहुत जल्दी किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर देगा और वो नोबल गैस एक्वायर करके हम कह सकते हैं कि ज्यादा रिएक्टिव है। इससे कहते हैं हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव। ओके, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अपने ही एलिमेंट के साथ एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं जिस कंपाउंड का नाम है इंटर हैलोजन कंपाउंड। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, सो हमने यहां तक पढ़ा था बेटा। नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा अगर मैं बात करूं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज की तो सबसे पहले हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेटा किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? तो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा कितना होगा इसके ऊपर देखो। इस ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, आप बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो हम अगर कहते हैं कि विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्यों? एक तो ऑक्सीजन का साइज स्मॉल, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन से -1, बाकी जितने भी है उनका +1 +2 +3 +4 +1 +3 +5 +7 तक हो सकता है। कैसे बेटा? अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की तो देखो कैसे। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की तो NS2NP5। ओके, देखो अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन में बात करूं तो पहले केस में क्या है बेटा? ध्यान से देखो मैं क्या बना रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से देखना। +1 किस केस में हो सकता है? 1 2 3 4 5 4 5। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो +1। अगर इसने यहां से बेटा ये क्योंकि आगे डी ऑर्बिटल भी ऐड हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो क्या होगा बेटा? इस केस में +1 +3। अगर ये इलेक्ट्रॉन ध्यान बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये 5 के साथ बॉन्ड बन सकता है और अब इसको ध्यान देखो बेटा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान से देखो। क्या ये अगर ये केस लें तो क्या होगा? इसमें केवल ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो +1। अगर एक इसे लेके ऑक्टेट कर लिया इसने पूरा तो -1। जैसे फ्लोरीन की बात करें -1। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अगर बेटा मैं इसी में आगे बात करूं, अगर मैं इसी में आगे बात करता हूं बेटा, इसका देख रहे हो आप, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि जैसे हम क्लोरीन जाएंगे क्लोरीन में 3d ऑर्बिटल भी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। इट मींस क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन यहां गया डी वाले में, ये डी वाले का है 5 ऑर्बिटल डी सबसेल का, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी बात करें ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां गया तो 1 2 3 4 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं?
+1 +3 +5 +7 +9 +1 +3 +5 +7 7 तक होती है, 9 नहीं होगा क्योंकि +7 तक ही 7 इसमें इलेक्ट्रॉन है, फिर तो वो सेकंड सेल में होती है। ये अपने ही सेल में 3s 3p 3d में जा सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी आसपास इक्विवेलेंट होती है, तो इसे बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम करता है, हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज एनर्जी के डी ब्लॉक में, आप डिस्कस करेंगे बेटा। तो क्या था ये, दैट वाज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑल हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बेटा, मैंने आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस रिडक्शन। बताया था ना आपको, जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब उसमें रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। एंड व्हाट इज रिडक्शन, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन यदि गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। तो ये आप देख रहे हो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो कैसे बिहेव करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा आपका किस तरीके से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा बेटा, किससे गेन करेगा, तो ध्यान दो। जैसे अगर बात करते हैं F2 + 2x, फ्लोरीन अगर रिएक्शन करती है हाइड्रोजन के साथ, हैलाइड आयन के साथ, हैलाइड में कौन सा, F2 को छोड़ के, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सो अगर उसके साथ करती है बेटा तो क्या होगा, ये फ्लोराइड आयन मिल जाएगा और यहां से HX फ्लोराइड मिल जाएगा और क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ये और यहां से X। देखो F2 + X2 क्या हो जाएगा, अगर ये सबसे पहले फ्लोरीन ज्यादा है तो नेगेटिव है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी ले लेगा, किससे, अपने दूसरे हैलाइड आयन से, और ये हैलाइड आयन को क्या कर देगा, यहां से X2 के फॉर्म में, और यहां पर क्या मिल जाएगा, फ्लोराइड आयन 2F नेगेटिव। तो देखो बेटा इन्होंने क्या किया, जैसे F2 + 2Cl नेगेटिव ले लिया हमने, ओके। तो क्या बनाएगा ये 2F नेगेटिव + Cl2 क्लोरीन गैस। यहां पे X जगह क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है, तो बेटा ध्यान रखना। ऐसे सेम Cl2 के साथ अगर रिएक्ट करें हैलाइड की तो कौन सा करेगा, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन नहीं कर सकता क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो फ्लोरीन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है, जिससे लेगा उसी से वो कर सकता है। तो क्या होगा, यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन से लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये X2 और यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो ये रिएक्शन बेटे आ सकती है। ये रिएक्शन किस फॉर्म में आती है ये ध्यान दो, ये तो आपके एनसीईआरटी बुक में इस तरह की रिएक्शन है, लेकिन एग्जाम में रिएक्शन किस फॉर्म में आती है उस पर फोकस करना बेटा। देखो कैसे आएगी, देखो जैसे मैंने कहा आपसे Cl2 + HBr या F2 + HI, देख रहे हो, F2 + HI क्या बन जाएगा, यहां से HCl + Br2, यहां पे HF + I2, बैलेंस कर लो बेटा। आप देख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 है। तो ये बेटा आपने ये देखा कि क्या है, ये जो हैलोजेंस है ये ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर आप ध्यान दें ना, आपने 11th में पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 10th में पढ़ा था आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, मतलब रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितना जल्दी गेन करेगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर इन सब में बात करें तो ये फ्लोरीन तो इतना ज्यादा है कि वो अपने ही हैलोजन ग्रुप से, फ्लोरीन तो इतना ज्यादा है बेटा कि अपने ही हैलोजन ग्रुप से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और क्या बना लेगा, रिजल्ट आपके सामने। तो बेटा इसको ध्यान देना, ये रिएक्शंस आती है एग्जाम में, आपको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि कंप्लीट द रिएक्शन में ऐसे लिखी होंगी या कंप्लीट द रिएक्शन में ऐसे लिखी होंगी, स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और बनाना शुरू कर देते हैं। तो बेटा इसको ध्यान रखना, ये रिएक्शन कैसे होगी, ओके। सो फर्स्ट क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह
बिहेव करती है। ये फ्लोरीन इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देती है। फ्लोरीन इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा कि अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर से करें तो क्या बन जाएगा, HF+O2। क्यों, ऑक्सीजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बैलेंस कर लेना खुद। ओके, सो क्या हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके फ्लोरीन क्या बन जाती है, दैट इज HF+O2। और बाकी जो एलिमेंट है हाइड्रोजन के, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, वो क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो, अगर आपने देखा होगा बेटा, तो आपने देखा होगा सब, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां तो ये बन जाएगा HF+O2, वही जो रिएक्शन फॉलो कर रहा है। लेकिन क्लोरीन जो है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तरह की और जो एसिड बनाएगी, कौन कौन सी, एक तो HX+HOX, HX+HOX। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। H2+H2O, HX+HOX, मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे Cl2 लूं, अगर मैं यहाँ पे Br लूं और वाटर के साथ रिएक्ट करूं, तो यहाँ पे आप कभी भी HCl और O2 नहीं बनेगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, उससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर देखोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा HCl+HOCl, HBr+HOBr, HCl+HOCl, HBr+HOBr। आप देख लो बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन हाइपोक्लोराइड, HOCl, हाइपोक्लोराइड बेटा, या हाइपोहेलस एसिड, दैट बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो क्या हो बेटा, ये आपका हो गया हाइपोहेलस एसिड। ये हाइपोहेलस एसिड होती है बेटा, इसको ध्यान रखना है आपको। तो ठीक है ना, ये देखो ना, ये थोड़ा सा जो रिएक्शन है ये ऑड है, तो ये रिएक्शन काफी पूछा जाता है बेटा एग्जाम में ज्यादातर। इनमें से हैलोजन से क्वेश्चन उसका आता है रिएक्शन का, और दूसरा रिएक्शन का आता है कहां से, नोबल गैस से। ये फिक्स है कि नोबल गैस से एक क्वेश्चन पक्का रिएक्शन का, और एक हैलोजन से। इस बार तो और भी ऑक्सीजन से भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में रिड्यूस कर दिया उन्होंने, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये दो तो जरूर आएंगे रिएक्शन, एक तो इसमें से जो भी आए जो कर रहे हैं, और जो हम नोबल गैस का करेंगे ग्रुप 18 का, ग्रुप 18 में से भी आने के ज्यादा चांस है, और आता ही बेटा ग्रुप का। तो उसमें मुश्किल से ग्रुप 18 में देखा जाए तो कितने रिएक्शन है, 7, 8 या 9 रिएक्शन है। मुश्किल से उन 7, 8, 9 रिएक्शन को सही से कर लो, उन्हीं में से क्वेश्चन आना है। अंडरस्टैंड। सो बेटा, तो ये क्या था, ये आपका हो गया इसके हिसाब से। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आयोडीन। ये आयोडीन के लिए केवल, ये केवल आपका जो एक्स है वो ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए। ओके, नाउ अगर हम बात करें बेटा आयोडीन के लिए, तो आयोडाइड आयन के लिए क्या होता है, आयोडाइड आयन के लिए जब करते हैं तो ये I2+H2 चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट बेटा एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो बिहेवियर होती है वो अपने ग्रुप में बिल्कुल अलग होती है। बता सकते क्यों, जब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी बाकी और से अलग होती है। रीजन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी बाकी और से अलग होती है। क्या रीजन है, एक तो बेटा फ्लोरीन का साइज वेरी स्मॉल, तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ क्या, फ्लोरीन बताई जाती है। क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ड्यू टू स्मॉल साइज, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। स्मॉल साइज के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, स्मॉल साइज के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर स्ट्रांग होगी, नंबर 1। दूसरा, अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो इसमें एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होती है, ठीक है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, फ्लोरीन शो एनामोलस प्रॉपर्टीज। ये एनामोलस प्रॉपर्टीज शो करती है, ये एनामोलस प्रॉपर्टीज शो करती है बेटा फ्लोरीन। ओके,
आपका यही कारण है कि फ्लोरीन की बॉन्ड आपने देखा था ना, फ्लोरीन क्या होता है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। क्यों, बता चुका हूं बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन लो होने का रीजन क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होती है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगी तो क्या होगा, तो वो बॉन्ड अपने आप ही दूर जाएगा बेटा, दूर जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के चांस ज्यादा है। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन में बात करें तो इसकी बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना था, ठीक है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी हाई होती है। सो इसके बाद तो ये हो गया बेटा आपका। नाउ अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब देखो हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, पहले हाइड्रोजन कर लेते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन करेंगे, हाइड्रोजन, अभी हम करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ये तो क्या बनाता है, HCl, HF, HBr, HI। तो HCl, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, HF, HCl, HBr, HI। अब बेटा ध्यान दो, अगर मैं आपसे बात कहूं कि इनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी कम है, अगर मैं आपसे बात कहूं कि इनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी कम है, क्या बोलोगे, HI की, HI का। क्यों HI का, रीजन क्या बेटा, क्योंकि आयोडीन का साइज लार्ज, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, HI की, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी, HF की। तो सबसे अच्छा सॉरी पहले बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी, लो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी लो। अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं मैं तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, HF। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो कौन होगा, ये सबसे कम, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये क्या आ गया, ये थर्मल स्टेबिलिटी की बात आ गई। नाउ अब हम बात करते हैं अगर मान लो किसकी, एसिडिटी की, ठीक है। अच्छा आपने पढ़ा होगा बेटा एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर कब होता है, एसिडिक कैरेक्टर कब होता है, बताओ, एसिडिक कैरेक्टर कब होता है, एसिडिक कैरेक्टर बेटा अगर हम ध्यान देखें तो जो जितनी जल्दी H+ निकालेगा, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करे, तो इनमें इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी डोनेट करेगा, जिसका साइज लार्ज होगा। क्यों साइज लार्ज होगा, ये जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी वो सबसे अच्छा एसिड। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर रीजन क्या, मैं साथ में यहां पर रीजन लिखता हूं, देखो ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ड्यू टू, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, BDE, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो क्या होगा बेटा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होने का कारण क्या होगा, ये थर्मल स्टेबल ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे कम। एसिडिटी की बात करूं मैं तो सबसे अच्छा एसिड कौन, HI, सबसे अच्छा एसिड कौन, HI, उससे कम कौन, HBr, और सबसे बेकार एसिड HF। क्यों, क्योंकि बेटा इसका रीजन वही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूं तो सबसे वीक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी होगी, यहां से H+ जल्दी निकलेगा, H+ जल्दी निकलेगा तो क्या होगा बेटा, ये ज्यादा एसिडिक होगी। तो एसिडिटी किस पर डिपेंड करती है, एसिडिटी डिपेंड ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो जितना अच्छा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही अच्छी होगी ना बेटा। अब हम नेक्स्ट बात करें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत सारे अलग अलग ऑक्साइड देती है, जैसे Cl2O7, ClO2, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से करेंगे बेटा, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो ये बहुत सारे कंपाउंड में आती है, जैसे O2F2,
OF2, ऑक्सीजन के साथ बनाती है OF2 O2F2। क्लोरीन के साथ तो बहुत सारा ऑक्साइड बनाती है, कौन कौन सी? Cl2O, ClO2, Cl2O6, सो Cl2O, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से Cl2O6, Cl2, ठीक है बेटा। तो ये ऑक्साइड्स बनाती है और ये मेटल के साथ रिएक्ट करके ये मेटल हैलाइड बनाती है। तो नेक्स्ट बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, अच्छा एक चीज और, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाती है और इसका एसिडिटी, अब इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है मैं बता चुका हूं आपको पिछले वीडियो में भी। यहां पे देखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। तो अब इनमें कौन अच्छा एसिड, आप यहां से निकाल लो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा एसिड। तो यहां पे बिल्कुल सेम। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या, सॉरी मेटल्स। अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करें बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, अगर मेटल की बात करें तो मेटल के साथ क्या बनाती है बेटा, मेटल दैट इज M, M इज द बेटा, M इज द मेटल प्लस हैलोजन X2, क्या बन जाएगा, मेटल हैलाइड। तो ये मेटल हैलाइड बनाती है कैसे, अगर हम बात करते हैं बेटा जैसे ये अल्काली मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ये अल्काली मेटल हैलाइड बनाती है। तो ये अल्काली मेटल हैलाइड बनाती है। तो बेटा ये लगभग सब एलिमेंट के साथ देखा जाए तो हैलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और अगर बात करते हैं बेटा ये तो ये अपने ही एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट कर लेती है। ओके, सो बेटा आपको इस वीडियो में ये तो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा किसकी, अच्छा एक बता दो, अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये हैलोजन के साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाती है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, मतलब अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड, INTER, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इंटर कंपाउंड क्या होता है, एक हैलोजन अपने ही हैलोजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसे बनाते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। सो बेटा इस वीडियो में हम लोग यही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे करेंगे क्लोरीन तक। देखो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। तो आपका होमवर्क क्या बेटा, होमवर्क में आप ये इसको कंप्लीट करोगे, यही नोट्स यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। तो आप सीधा होमवर्क में आप क्या लिखोगे, कंप्लीट योर होमवर्क, ये आप यहाँ तक अपनी नोट्स की कॉपी में कंप्लीट करोगे। तो कंप्लीट योर नोट्स, अपने नोट को कंप्लीट करोगे नोटबुक पे, ठीक है बेटा। तो इसको हम इस वीडियो में हम ये रखते हैं, नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलो फिर इस वीडियो एंड करो यहीं पे, फिर करते हैं।